धारणा करती हैं, जो दीपावली के बाद उतार कर रख दी जाती है। केवल पुत्रवती महिलाएं धारण करती हैं यह विशिष्ट माला। जब महिला के प्रथम पुत्र हो जाए, वह सुनार से चांदी की एक सेऊ और 2 मोती बनवाकर एक धागे में डालकर रख लेती हैं। ओई पूजन के बाद इस माला को माँ अपने गले में पहन लेती हैं। दूसरा पुत्र प्राप्त होने पर इसी माला में चांदी के 2 मोती और डलवा लिए जाते हैं। इस प्रकार महिला के जितने पुत्र होते हैं उसके 2 गुने मोती होते हैं इस माला में, जबकि सेऊ के चित्र का पैंडल एक ही होता है। दीपावली के बाद इस होई की माला को उतारकर इसकी पूजा करके और गुड़ का भोग लगाकर जल के छींटे लगाकर अगले वर्ष उपयोग के लिए संभालकर रख लेती हैं। इस प्रकार महिला के जीवन भर काम आती रहती है। वह एक ही माला होई की है। विशिष्ट माला तो प्रत्येक परिवार में धारण नहीं की जाती, परंतु घर में पुत्र का जन्म होने अथवा पुत्र का विवाह होने पर उस वर्ष होई का उज्जमन प्रातः प्रत्येक महिला करती ही है। बहुत ही आसान है यह वायना और मायके से नहीं आता, बल्कि अपने घर से ही निकाला जाता है। करवा चौथ के वायने के समान ही यह वायना भी सासुजी जेठानी अथवा नंद को दिया जाता है। इस वायने में 4 पूड़ियाँ और हलवा 4 जगह रखकर और उसके साथ सामर्थ्यानुसार साड़ी, ब्लाउज या पूरी तीज और नगद सुनने के बाद सासुजी को दे देते हैं तिल और रुपए। सास अपने पास रख लेती है और हलवा पूड़ी घर के बुजुर्ग खा लेते हैं। वही माता की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के 7 बहुएं तथा एक कन्या थी। दीपावली से पहले कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। खदान में जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कौन अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासुजी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधा ली। कोख बंध जाने के बावजूद उसे प्रतिवर्ष लड़का होता तथा परंतु वह जन्म के 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7